जो मिस्टिसिज्म होता है, जो डिवाइन कनेक्शन होता है, डिवाइन एक्सपीरियंसेस होता है, क्या ये भी हम अष्टम भाव से देखते हैं? अगर कुंडली के अंदर अष्टम भाव अच्छी स्थिति में है तो आपके जो भी अष्टम भाव की पीड़ाएं थी वो आपको डिविनिटी के थ्रू हील होगी। ओके। और अगर वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मैलेफिक्स का पावर ज्यादा है, तो कुछ ना कुछ आप गलत चीजों के अंदर फंसने वाले कॉम्बिनेशंस है। या और आप मतलब होता है ना कि देखो स्कैंडल्स भी है अष्टम भाव, गलत चीजें भी हैं। कोई एक होता है ना जो कई सारे लोगों के जो कर देते हैं जिनको कुछ पेन नहीं होता, तो ऐसे वो भी सब उनकी क्या साइकोलॉजिकल चीजें हैं कि वो पास से कहीं ना कहीं आ रही है। तो अगर मैलेफिक है तो अष्टम में, अगर स्ट्रांग है, अच्छे प्रभाव में है, तो फिर स्पिरिचुअलिटी से वो कनेक्ट हो गया, वो इंसान साधनाओं से कनेक्ट हो गया। अब साधनाएं भी दो तरीके की होती है, उसमें भी इंसान कहीं तंत्र को यूज करके और लोगों का बुरा भी कर रहा होता है। तो ये फिर चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये सारा गेम जो है वो आपके अष्टम भाव आपकी इमोशनल बॉडी का सब कुछ है जो दिखता नहीं है। ओके। आप स्ट्रॉन्ग अष्टम भाव किसको मानती हैं? स्ट्रॉन्ग अष्टम भाव में देखो, अगर हम ग्रहों को ले लें तो देखो राहु यहाँ पे अष्टम भाव में अगर बैठ जाए ना किसी का, तो ऑब्सेशन है उसको अष्टम भाव को, क्योंकि राहु ऑब्सेशन देता है। अब 8th हाउस में बैठ गया तो 8th हाउस से रिलेटेड चीजों का ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है। और कोई भी चीज का ऑब्सेशन जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वो परेशानी करेगा। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है, कोई भी चीज में गए, एस्ट्रोलॉजी में गए, तो वो दुनिया की हर चीज, सोते उठते बैठते जागते ना, हर चीज को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते रहते हैं। वो इनका ऑब्सेशन हो गया है। तंत्र में गए तो इससे करने लग गए। कोई अगर सपोज इन सब किसी फील्ड में नहीं है, लेकिन वो कोई ना कोई अपने काम की रिसर्च कर रहा है। अब वो रिसर्च इतनी ज्यादा कर ली कि नॉर्मल आदमी को उसकी रिसर्च ही समझ में नहीं आ रही। इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उसने उन चीजों को। और वो कॉम्प्लिकेशन के कारण वो खुद सेल्फ फियर में आ गया है, क्योंकि अष्टम भाव फियर भी है। तो राहु फियर दे सकता है। 8th हाउस में बैठा हुआ राहु, आपको कोई बीमारी हो जाए, अब बीमारी का फियर आ गया कि यार ये बीमारी तो जानलेवा है, मेरे को तो HIV हो गया, अब तो मैं मरूंगा मरूंगा मरूंगा, ये ऑब्सेशन हो गया। तो ये एक बीमारी हो गई मानसिक। या मेरे पे लोग बाग तंत्र करते हैं, उसको हर इंसान फिर वही दिखेगा, यार ये गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी तंत्र करता है, क्योंकि ये चीज दिखती तो है नहीं, हेलुसिनेशंस है, फील हो रही है। राहु धुआं है, राहु कोई फिजिकल बॉडी है नहीं, अष्टम भाव की चीजें नेगेटिव तरीके से वो इंसान को ऑब्सेशन दे रहा है। अब वो परेशान है। तो ये राहु का हो गया। अब सैटर्न है, सैटर्न यहाँ पर बैठ के क्या करेगा, इंसान को उसकी इनसिक्योरिटीज के फियर बहुत बढ़ा देगा। सपोज वो आज तो जॉब है, आज जॉब को वो फील नहीं करेगा, वो ये नहीं सोचेगा आज जॉब है, आज पैसे आ रहे हैं, उसकी कोई खुशी नहीं है, उसका उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं है। उसको 24 घंटे ये फियर है, कल को जॉब चली गई तो, कल को जॉब चली गई तो, मेरे पास में पैसे नहीं रहे तो, क्योंकि अष्टम भाव इनसिक्योरिटीज को दिखा रहा है। जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, तो अनसीन फियर है, अजीब अजीब से। मेरे पे को कोई भूत प्रेत के फियर हो रहे हैं, मेरे पे किसी ने कुछ करा दिया इसके फियर हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, इन लॉज को लेके बहुत फियर में है कि यार मेरे ससुराल वाले कुछ मेरे पे गलत करते हैं। सैटर्न आ गया तो अपने प्रोफेशन को लेके फियर में है, यार आज तो नौकरी है, नौकरी का क्या भरोसा है, आजकल तो इतने निकाल रहे हैं जॉब से, कहीं मेरा भी उनमें से नंबर हो तो। ये अष्टम भाव का स्कॉर्पियो देगा। अच्छी खासी पोस्ट पे बैठे हैं, अच्छा इनकम आ रही है, लेकिन फिर भी फियर में। और इस फियर से ये हर वक्त जूझ रहे हैं, और किसी को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। किसी को समझाएंगे तो बोलेगा क्या अजीब बात करता है ये, लेकिन वो आदमी जूझ रहा है। अच्छा, अगर सॉफ्ट प्लैनेट बैठे हों जैसे कि बृहस्पति हो, देखो जुपिटर भी अष्टम भाव में फियर देता है बहुत ज्यादा। इन लोगों को, जुपिटर अष्टम भाव वालों को मैंने देखा है, इन लोगों को ना ऐसा बहुत ज्यादा सफोकेशन फील होती है, क्योंकि ऑक्सीजन है, अष्टम भाव में बैठ गया तो इनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इनका ऑक्सीजन पूरा ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है। इनको लगता है कि यार मेरे को ना कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, या किसी की बीमारी सुन ली है, यार सब फलाने को कैंसर हो गया, तो इनको लगेगा यार मेरे को नहीं हो जाए कहीं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं ये लोग। क्योंकि जुपिटर पॉजिटिविटी है,
और अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ऑल्दो इनको तंत्र, एस्ट्रोलॉजी, इनका बहुत अच्छा ज्ञान होगा, इंट्यूटिव पावर इनकी बहुत अच्छी होगी, जिसके भी काम में हाथ डालेंगे उसको ये अच्छा कर देंगे, लोगों के पैसों को डबल कर देंगे, क्योंकि अष्टम भाव लोगों का पैसा है, जुपिटर आपका फाइनेंस है, तो लोगों के पैसे को डबल। लेकिन इंटरनली ये खुद इन चीज़ों से पीड़ित रहेंगे, सफोकेशन रहेगा, इनको सांस लेने में दिक्कत आती है, इनको बहुत फियर रहता है। ससुराल वालों के साथ में कभी अच्छा हो गया, कभी खराब हो गया। नेम फेम इनका खुद का कई बार अच्छा हो जाता है, कई बार खराब हो जाता है, जिसको बदनामी हम बोल सकते हैं। तो कभी तो बहुत अच्छा हुआ और कभी एकदम से गड़बड़ हो गया, स्कैंडल हो गया कुछ। तो जुपिटर यहाँ पे देता है, क्योंकि मान सम्मान का कारक ग्रह है जुपिटर, उसका फियर होता है इन लोगों को कि यार आज तो मान सम्मान है, कल को अगर नहीं रहा तो, कल को अगर नहीं रहा तो, इसमें जूझते रहते हैं ये लोग। जुपिटर अष्टम भाव में देता है। मैंने बहुत चार्ट में देखा ये चीज। अष्टम में से गोचर भी करता है ना जुपिटर, 1 साल के लिए, 13 महीने के लिए, वो पूरा टाइम इंसान को सफोकेशन रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ओके। शुक्र के प्रभाव क्या रहते हैं? वीनस के प्रभाव सबसे ज्यादा भोग की इनसिक्योरिटी, कि आज तो मैं 20 साल की हूँ, मैं 50 साल की होंगी जब तो मैं ऐसे दिखूंगी नहीं, तो मैं 50 साल की हूं ही ना कभी, तो उसके लिए चाहे मैं बोटॉक्स भी करा रही हूँ, मैं मतलब अपनी चमड़ी को पूरी खींच के रखने की पूरी ताकत डाल रही हूँ, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही ये चीज। मेरे को इसका फियर है, इसकी इनसिक्योरिटी है, अपनी ब्यूटी की, अपनी लुक की, रिलेशनशिप की, क्योंकि वीनस रिलेशनशिप भी है आपका, आपका पैसा भी है, उसकी बहुत पैसा देता है अष्टम का शुक्र। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती वहां पे पैसे की। वो ऊपरी आया गया पैसा नहीं होता कि कहां से आया और कहां गया, वो हिसाब किताब में नहीं होता, कोई वाइट का मनी नहीं है वो सारा कि हिसाब किताब में कहीं दिख रहा है। तो उसकी इनसिक्योरिटी इन लोगों को बहुत होती है जिनका वीनस अष्टम में होता है। खूब पैसा रखा हुआ है, सब कैश है, सब कुछ, लेकिन फिर भी इंटरनली ये इनसिक्योर अपने फाइनेंस और लिक्विड कैश के लिए रहते हैं। हाँ, तभी मैंने सुना है कि अष्टम का शुक्र बहुत पैसे वाले मोटे लोग होते हैं, ये ना बोलते हैं ना मोटी असामी। लेकिन आपने सही कहा कि ऐसे लोगों को फिर फेयर बहुत रहता है Fear कि बहुत कहीं रहता है। रेड ना पड़ जाए या कहीं हाँ, कुछ छुपा पैसा हुआ चला ना पैसा जाए। है, किसी तिजोरियों में भरा हुआ है, लेकिन आप देखो जिनके पास में भी ऐसा है वो रिलैक्स रहता है क्या? नहीं, नहीं रहता ना। मतलब ये वही लोग हैं जिनके बिस्तर के नीचे भी हाँ, कैश बिछा यस, पड़ा है। इनको नहीं रहता, इनको बहुत फियर, इनसिक्योरिटी, कि कल को कुछ हो गया तो, कल को कोई दुश्मन ने पकड़ लेके तो, यहाँ ताला वहां ताला, बेचैनी अष्टम का शुक्र दे रहा है। तो मतलब दोनों चीजें, पैसा भी देगा लेकिन देगा बेचैनी भाई। भी देगा। देखो पहली चीज हमको इनसिक्योरिटी कब आती है पता है? जब हमारे पास में वो चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास में वो चीज है, मेरे पास में कोई पोस्ट ही नहीं है, तो मेरे को क्या इनसिक्योरिटी होगी भाई? मेरी कौन ही गद्दी ले जाएगा? मेरी तो सिंपल सी कुर्सी ले जाओ उठा के कोई। सही बात है। जब मेरे पास में कोई पोस्ट है जब भी तो इनसिक्योरिटी है, जब मेरे पास में पैसा है जब भी तो इनसिक्योरिटी है, जब मेरे पास में ब्यूटी है जब भी तो इनसिक्योरिटी है। तो पहले तो अष्टम भाव वो चीज देगा आपको, देने के बाद में फिर बेचैन करेगा आपको। अच्छा, चंद्रमा होता है तो इमोशनली अनस्टेबल है, कभी कुछ बात बोल रहा है, कभी कुछ बात बोल रहा है, मन में स्थिरता ही नहीं है, मन में हमेशा भय है, काल्पनिक संसार का भय है, काल्पनिक संसार बना रहा है अपने हिसाब से, काल्पनिक चीजों में चल रहा है, खुद ही ने बना ली, खुद ही उस भय में है, खुद ही को उसकी इनसिक्योरिटी, वो चीजें है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। मेरे ससुराल वाले, क्योंकि इन लॉज, मैं इससे बार बार ससुराल इसलिए इन लॉज को दिखाता अष्टम भाव, तो चंद्रमा बैठा हुआ है, पूरी जिंदगी इमोशनली इनसिक्योर रहेगा अपने इन लॉज वालों के साथ में। वो इंसान, उसको लगता है मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाता हूँ, या ये इंसान, मेरे इन लॉज मेरे इमोशंस को समझते ही नहीं है, या फिर अगर बहुत मेलेफिक में चला गया तो वो ये सोच रहा है कुछ गड़बड़े करते हैं ये मेरे ससुराल वाले, चाहे वो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन उसके दिमाग में ये इनसिक्योरिटी, ये भय बैठ गया है, फियर बैठ गया है। और अष्टम भाव में चंद्रमा जाके है ना, इंसान को अकेले रूम में ले जाके जरूर रुलाता है, वो हमेशा कमरा बंद करके रोएगा, क्योंकि अंधेरा है, अकेलापन है, अंडरग्राउंड है अष्टम भाव, तो वहां जाके अपने इमोशंस निकालेगा, और इनको निकालने भी ऐसे ही चाहिए। ओके। अकेले में बंद कमरे में, कमरा बंद करके अपने इमोशंस रो के बाहर आ जाए, बाथरूम में रो के बाहर आ जाए।
तो मैम मैंने ये भी सुना है कि ठीक है 8th हाउस का चंद्रमा आपको इमोशनली थोड़ा अनस्टेबल बनाता है, लेकिन 8th हाउस का चंद्रमा मिस्टिसिज्म में आपको बहुत आगे लेके जाता है, क्योंकि चंद्रमा है, मन का कारक है, मन की गति से ही तो ऋषि मुनि सब एस्ट्रल ट्रैवल करते थे। बिल्कुल। देखो कोई भी सिर्फ चंद्रमा नहीं, अष्टम भाव में बैठ के हर ग्रह उस भाव से, उस ग्रह के तत्वों से रिलेटेड चीजों में आपको ये सारी सिद्धियां देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव सिद्धियों का भी है। जो ऋषि मुनियों ने सिद्धियां प्राप्त करी, तो वो सिद्धियां भी जब भी आती है जब कोई इनसिक्योरिटी आपके पास में, उसको ओवरकम करने की ताकत है वो, जब भी तो फील होगा आपको वो चीज। तो पहले तो अष्टम भाव वो चीजें देगा ही, फियर देगा ही देगा, इनसिक्योरिटी देगा ही देगा। फिर वो इंसान का अष्टम भाव अगर मजबूत है तो वो उन सब चीज को ओवरकम कर रहा है, कोई ना कोई, चाहे सिद्धि लेके, साधना करके, कोई भी चीज, एस्ट्रोलॉजी करके, कोई भी चीज, फिर उस चीज को वो खत्म कर रहा है और उसमें फिर महारत हासिल कर ली, क्योंकि उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत सारा कर लिया। तो चंद्रमा इमोशंस में कर रहा है तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि वो खुद इतने सारे इमोशनल ट्रॉमा से निकला है ना, अब वो दूसरों के इमोशंस बहुत जल्दी समझ रहा है। 1 मिनट में एक लाइन बोली, वो समझ गया, अच्छा ऐसा हुआ होगा। अब जैसे ही मैंने आपके इमोशन समझ लिए तो आप में से कनेक्ट हो जाओगे ना 1 मिनट में। तो ये चंद्रमा अष्टम भाव में कर देगा। ओके।